भाजपा सपा कांग्रेस पर जमकर गरजे आकाश आनंद, बोले राशन देकर गरीबों को बनाया जा रहा है भिखारी। बुलडोजर की सरकार कहलाना गर्व की नहीं कलंक की बात। सोमवार को बरेली से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भरी चुनावी हुंकार, भाजपा की सरकारों पर जमकर निकाली भड़ास। सपा और कांग्रेस गठबंधन पर भी खूब बरसे। बोले गरीबों को राशन नहीं रोजगार चाहिए। युवाओं बेरोजगारों के साथ भाजपा ने किया छल। भाजपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद का सोमवार को बरेली की सरजमी से केंद्र और प्रदेश सरकार के बड़े नेताओं पर जमकर प्रहार करना बरेली मंडल के बसपा प्रत्याशियों में एक नया जोश और उमंग पैदा कर गया। बरेली के बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान पर दोपहर करीब 3 बजे पहुंचे बसपा के स्टार प्रचारक आकाश आनंद ने हजारों की संख्या में उपस्थित जनता से खचाखच भरे मैदान पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के 10 सालों का हिसाब मांगने का आह्वान किया। एक मंजे हुए राजनेता की तरह पीएम और गृह मंत्री सहित भाजपा की सरकार पर हमला करते हुए युवाओं के रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर तीखे वार किए। केंद्र सरकार की राशन योजना के बारे में कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दम भरने वाली सरकार 80 लोगों को रोजगार तक नहीं दे पाई। राशन देकर गरीबों को भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार इतनी ही गरीबों की हितैषी है तो रोजगार देकर गरीबों को मजबूत बनाकर दिखाए। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने भाजपा की सरकारों पर युवाओं, बेरोजगारों और गरीबों के सपनों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें देशद्रोही करार दिया। मैदान में खचाखच भरे लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं को वोट मांगने आने पर उनसे 10 सालों का हिसाब लेने की बड़ी बात कही। मंच पर बैठे पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा के लोगों से रत्ती भर भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। प्रदेश की योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी आकाश ने जमकर शब्दबाढ़ चलाए। योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि बुलडोजर की सरकार कहलाना गर्व की नहीं कलंक की बात है। सरकारों का कार्य लोगों को तोड़ने का नहीं जोड़ने का होना चाहिए। सपा कांग्रेस पर भी बीएसपी के युवा नेता खूब बरसे। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लाल टोपी वाले कब टोपी पहना जाएं कह नहीं सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि 2 साल हो गए हैं उनका भारत ही नहीं जुड़ा। मंच पर मौजूद बसपा के सभी मंडलीय प्रत्याशियों को वोट देकर संविधान को बचाने की अपील भी जनता से आकाश आनंद ने इस दौरान की। इससे पहले मंच पर पहुंचने के बाद बसपाइयों ने उनका हाथी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन डाइन, बरेली मुरादाबाद अलीगढ़ मंडल प्रभारी राजकुमार गौतम, मुरादाबाद बरेली मंडल इंचार्ज जफर मलिक, बरेली मंडल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मस्वरूप सागर, जिलाध्यक्ष बरेली राजीव कुमार सिंह, मंडल के सभी भाजपा उम्मीदवार सहित बरेली मंडल के जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ पे वैसी कोई खुद वजूद नहीं, तो उनसे कोई अलायंस करे या ना करे उसका कोई फायदा नहीं। जहाँ तक रही सपा की बात, देखिए सपा अपना काम कर रही है। आई एम श्योर जब लोग यहाँ पे उनके कामों को इवैल्यूएट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सही पार्टी को वोट देना, कौन सी सही पार्टी रहेगी जिसको वोट देना चाहिए। आकाश जी, अब जगह जगह जा रहे हैं, किस तरीके का आपको माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप तमाम जगह गए हैं? मैं आपको देख रहा हूँ, पीवीपी से हैं जी, आप भी हमारे साथ हर जगह चल रहे हैं, तो आप तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आकाश जी, आपने कहा छड़ गुंडों की छाती वाला आपने वो लगाया नारा, इस पर गुंडा कौन है? जो हमारे समाज के खिलाफ है वो हमारे लिए गुंडा ही। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी मुख्यमंत्री बोलेगा मेरी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर जमीनी स्तर पे आप सब देखते हैं, आप सब रिपोर्टिंग करते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा कौन बता पाएगा कि एक्चुअली कितना बुरा हाल है। वो तो कहते हैं बहुजन समाज के चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं जी, उस बारे में आपका क्या सपोर्ट करेंगे, क्या आगे बढ़ाने? बहुजन समाज से ही नहीं, बहुत सारे समाज से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो सबको हक है अपनी बात समाज में आके अपनी बात रखने का। तो बिल्कुल आई एम श्योर अगर वो लड़ रहे होंगे तो कोई अच्छी चीज के लिए ही लड़ रहे होंगे, परंतु हमें पता है कि हमारी बहन जी क्या काम करती आई है और उन्होंने क्या काम किए हैं। हमारे को पूरा भरोसा है, हमारा समाज हमारे साथ। इस बार अलायंस न करने का क्या मकसद रहा? किसी के संग गठबंधन नहीं किया आपने? वैसे हमेशा गठबंधन रहा है, कभी सपा से, एक भाजपा के साथ भी रहे आप। बहन जी ने हमेशा से बताया है कि हम ये चुनाव ही अपने आप लड़ेंगे। हम इस चुनाव के साथ साथ आने वाले चुनावों में अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये चुनाव एक तरीके से हमारी पार्टी के लिए अपने आप में एक टेस्ट है कि हम अपने कैडर को तैयार करें, अपने लोगों को फिर से उसी स्तर पे जोड़े जो हम पहले हुआ करते। आप पहली बार चुनाव मैदान में बी टीम कहलाती है। कौन सी बेटी? क्या बेटी?
कांग्रेस का आरोप है कि बीएसपी 3 दिन का काम कर रही है। ये तो आप हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। सबकी भी प्रत्याशियों की कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आ चुकी है। किसने कहाँ पे किसका वोट काटने का काम किया है वो तो आप सब जानते हैं। आकाश जी, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो ईडी के छापे एनआईए लगातार लोगों को ईडी जो गिरफ्तार कर रही है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सर ये तो आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो छापे मारती थी, वो ईडी का इस्तेमाल करती थी। आज भाजपा है, वो भी वही कर रही है। तो ये एक दूसरे के साथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम इनसे कोई बेहतर उम्मीद तो कर नहीं सकते। ये जरूर उम्मीद कर सकते कि हमारी जनता इस बार सही डिसीजन लेगी और सही